हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने सीटिंग अरेंजमेंट पर 2 वीडियो बनाई है। ठीक है, आज हम लेके आए हैं तीसरी वीडियो। तो जो पहली 2 वीडियोज़ हैं उनमें हमने क्या सीखा है, हमने सीटिंग अरेंजमेंट की बेसिक बातें जानी है, उसके टाइप्स जाने हैं और उनके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आज भी हम क्या करने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ये इनके जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनके आधार पर हमें 5 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है। ए टोटल ऑफ 10 पीपल्स, 5 men and 5 women are sitting in 2 parallel lines। ठीक है, facing each other। क्या बोला है, 10 पीपल्स हैं जिनमें 5 men हैं और 5 women हैं। वो सभी क्या है, 2 पैरेलल लाइंस में सीटिंग है, यानी कि बैठे हुए हैं और उनका जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, आगे क्या है, 5 men नेमली अजीत, भारत, चिराग, धर्म एंड इजाज आर फेसिंग टू द साउथ एंड 5 women मीनल, नीलू, ऑक्टेविया, प्रीति एंड अर्पिता आर फेसिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, जो ये बोला गया है, जो 5 men है वो उन सभी का फेस किस साइड है, उन सभी का फेस है साउथ साइड में। ठीक है, और जो 5 women है उन सभी का जो फेस है वो है नॉर्थ साइड में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब और आगे क्या बोला है, अब आगे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्या, भारत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म इज अपोजिट टू अर्पिता। अब सबसे पहले हमें समझना है क्या बोला है यहाँ पर, 10 पीपल्स हैं। ठीक है, जिनमें 5 men हैं और 5 women हैं। वो 2 पैरेलल लाइंस में बैठे हुए हैं 5-5 करके। ठीक है, और एक दूसरे की तरफ उन सभी का फेस है। जो मैन है उन सभी का फेस किस साइड है, साउथ की साइड, और जो वुमेन है उनका जो फेस है वो है नॉर्थ की साइड। अब देखो किस तरीके से बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी कि जो ऊपर वाली जो लाइन है उनमें मैन बैठे हैं। ठीक है, और उन सभी का फेस किस साइड है, साउथ साइड, यानी कि नीचे की तरफ है। ठीक है, इस वाली लाइन में कौन बैठी है, इस वाली लाइन में बैठी है वुमेन्स। ठीक है, वुमेन बैठी हैं और उन सभी का जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ साइड है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब इनको हमें बैठाना है, तो इनको बैठाने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला है भारत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धर्म इज अपोजिट टू अर्पिता। अब भारत और धर्म कौन है, मैन है, क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं जो 5 men हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और जो 5 women हैं उनके भी नाम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत कौन है, भारत मैन है, यानी कि ऊपर वाली लाइन में है भारत कहीं पे। अब क्या बोला है, भारत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धर्म, जो कि धर्म के जस्ट लेफ्ट में है। अब धर्म के जस्ट लेफ्ट में कब होगा, देखो हमें ऊपर वाली लाइन में बैठाना है, यानी कि उनका सभी का फेस किस साइड है, साउथ साइड में है। ठीक है, अब धर्म के जस्ट लेफ्ट में कौन है, भारत है। तो अगर धर्म यहाँ पर है कहीं पर, तो भारत कौन सी साइड होगा, भारत इस साइड होगा, भारत होगा, क्योंकि क्या बोला है, धर्म के लेफ्ट में कौन है, भारत है। लेकिन जब डाउन में यानी कि नीचे की साइड वो देखेंगे तो यहाँ पर जो धर्म है उसका लेफ्ट कौन सा होगा, उसका लेफ्ट होगा ये वाला साइड, है ना, यही वाला होगा, क्योंकि ये क्या है, डाउन साइड में देख रहे हैं, यानी कि साउथ साइड में देख रहे हैं। तो धर्म के जस्ट लेफ्ट में कौन है, भारत है। अब आगे क्या बोला है, इज अपोजिट टू अर्पिता, जो भारत है वो जस्ट लेफ्ट है किसके, धर्म पे, और वो अपोजिट है किसके, अर्पिता के। अर्पिता कौन है, फीमेल है, यानी कि वुमेन है। तो अर्पिता है वो किसके अपोजिट है, भारत के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भारत के अपोजिट है अर्पिता। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, चिराग एंड नीलू आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। चिराग कौन है, चिराग मेल है और नीलू क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब चिराग और नीलू क्या है, डायगनली अपोजिट है, यानी कि अगर चिराग यहाँ पर है तो
तो नीलू कहाँ पर होगी, नीलू होगी यहाँ पर, यानी कि डायगनली अपोजिट इस तरीके से। अगर एक इस कॉर्नर पर बैठा है तो दूसरा कहाँ पर बैठा होगा, इस कॉर्नर पर। अगर एक इस कॉर्नर पर है तो दूसरा किस कॉर्नर पर होगा, इस कॉर्नर पर। समझ में आई बात। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि वो कौन से कॉर्नर पर बैठे हैं, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम ध्यान रखेंगे, आगे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है, इजाज इज अपोजिट ऑक्टिविया हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ मिनल, ठीक है। इजाज है, इजाज कौन है, इजाज मेल है यानी कि मैन है, यहाँ पर दिया हुआ है मैन है। इजाज इज अपोजिट टू ऑक्टिविया। अब देखो अगर इजाज मान लेते हैं यहाँ पर है कहीं पर, हम सभी जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, जो इजाज है वो किसके अपोजिट है, वो है ऑक्टिविया के, ठीक है। इजाज है वो किसके अपोजिट है, ऑक्टिविया के। हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ मिनल, ठीक है। जो ऑक्टिविया है वो क्या है, जस्ट राइट ऑफ मिनल, यानी कि मिनल के जस्ट राइट है। तो मिनल कहाँ पर होगी, मिनल यहाँ पर होगी, ठीक है। क्योंकि जो मेल्स हैं उनका जो फेस है वो नॉर्थ साइड है, और जो फीमेल्स हैं यानी कि वुमेन है उन सभी का फेस किस साइड है, नॉर्थ साइड, और जो मैन है उन सभी का फेस है साउथ साइड। तो डायरेक्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर मिनल यहाँ पर होगी और ऑक्टिविया यहाँ पर होगा, क्योंकि इनका जो फेस है वो अपवर्ड्स है यानी कि नॉर्थ साइड में है। तो मिनल का राइट साइड कौन सा होगा, मिनल का राइट साइड होगा ये। लेकिन जबकि जो इजाज है वो किस साइड देख रहा है, डाउन साइड यानी कि साउथ साइड देख रहा है। तो जब अगर हम बात करें इजाज के लेफ्ट की, तो इजाज का लेफ्ट कौन सा होगा, इजाज का लेफ्ट होगा ये, यानी कि हमारा राइट उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ में आई बात। तो डायरेक्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन थी क्या, मिनल के जस्ट राइट में कौन है, ऑक्टिविया। तो यहाँ पर हमने कर लिया, यहाँ पर कोई पर्सन होगा, ठीक है। ये कुछ जो स्टेटमेंट्स थी उनको इंफॉर्मेशन थी उनको हमने कलेक्ट कर लिया है। आगे क्या बोला है, प्रीति हु इज जस्ट टू लेफ्ट ऑफ अर्पिता। अर्पिता कहाँ पर है, अर्पिता यहाँ पर है। अब अर्पिता के जस्ट लेफ्ट में कौन बताया है, प्रीति। तो प्रीति कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। प्रीति आ गई यहाँ पर। इज अपोजिट टू धर्म, ये धर्म के अपोजिट है, ठीक है। अब क्या बोला है, मिनल इज एट वन एंड ऑफ द लाइन। जो मिनल है ना वो लाइन के एंड पर है। अब हमारे पास मिनल है यहाँ पर, ठीक है। मिनल अगर मान लो यहाँ पर एंड पर है तो ऑक्टिविया इसके राइट साइड है, तो यानी कि मिनल इस साइड तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर होगी मिनल। तो मिनल का हमें जो एरिया है वो पता लग गया है, यानी कि मिनल कहाँ पर आएगी, मिनल आएगी इस जगह पर, ठीक है। तो ऑक्टिविया कहाँ पर आएगी, ऑक्टिविया आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ऑक्टिविया के अपोजिट कौन है, इजाज। तो इजाज आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतना हमें पता लग गया है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट को हमने छोड़ दिया था, क्या, चिराग एंड नीलू आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। अब चिराग और नीलू कहाँ पर हो सकते हैं, देखो चिराग यहाँ पर हो सकता है तो नीलू कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो दूसरा डायगनल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि नीलू को यहाँ पर होना चाहिए था अगर चिराग को हम यहाँ पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनल पहले से ही है। तो हमें पता लग गया चिराग कहाँ पर होगा, चिराग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नीलू कहाँ पर होगी, नीलू होगी यहाँ पर, क्योंकि चिराग और नीलू क्या है, डायगनली अपोजिट है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चिराग यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि चिराग क्या है, मैन है। मैंस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन कौन है, अजीत, भारत, चिराग, धर्म और इजाज, ये सभी कौन है, मैन है। और जो वुमेन है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। तो वुमेन वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली, और मैन वाली लाइन थी ये वाली। तो चिराग को हमने यहाँ पर रखा, तो नीलू कहाँ पर आ गई, नीलू आ गई यहाँ पर, ठीक है। इतना आया। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या था, प्रीति और अर्पिता साथ साथ हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जो 2 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो प्रीति कहाँ पर आ जाएगी, प्रीति आ जाएगी यहाँ पर, और जो अर्पिता है वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। प्रीति और अर्पिता दोनों आ गई। तो प्रीति के जस्ट सामने कौन था, धर्म, तो धर्म आ गया यहाँ पर, और धर्म के साइड में कौन था, भारत,
तो भारत आ गया यहाँ पर, और एक स्थान यहाँ पर बच गया। तो इनमें से कौन बचा था? अजीत। तो अजीत की जगह आ गई ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आ गया अजीत। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इन सभी को हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है। जिस तरीके से इसने हमें बोला था बिल्कुल वैसे वैसे हम करते गए, और यहाँ पर हमने देखा कि इन सभी का जो अरेंजमेंट है वो हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बेस पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच टू पीपल आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। इनमें से कौन दो पीपल है जो एक्सट्रीम एंड्स पर हैं? अब इजाज और भारत है? नहीं, भारत बीच में है कहीं पर। अजीत और चिराग है? देख लेते हैं। चिराग है, बिल्कुल है, और अजीत भी है। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है? हमारा राइट है। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चिराग और धर्म भी नहीं है, और बाकी जो सभी है वो गलत है। सिर्फ जो सेकंड हमारा ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ धर्म। जो धर्म है उसके फ्रंट में जो है उसके राइट में कौन है? यानी कि धर्म के जो अपोजिट है, धर्म के अपोजिट कौन है? धर्म के अपोजिट है प्रीति, ठीक है। और प्रीति के राइट में कौन है? तो प्रीति के राइट में है अर्पिता, ठीक है। प्रीति के राइट में कौन है? अर्पिता। तो अर्पिता हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। हु इज सीटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ धर्म। हमने सबसे पहले देखा जो धर्म है उसके सामने कौन है? अपोजिट कौन है? तो उसके सामने था कौन? धर्म के सामने था प्रीति, और प्रीति के राइट में कौन है? अर्पिता है। तो अर्पिता हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन मीनल एंड नीलू। मीनल और नीलू के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? देखते हैं। मीनल कहाँ पर है? मीनल है यहाँ पर, और नीलू कहाँ पर है? नीलू है यहाँ पर। अब लाइन में कितने पीपल्स हैं? इस लाइन में 5 वुमेन है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब मीनल और नीलू बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं, तो इनके जस्ट बीच में कौन होगा? अब इन दोनों के जस्ट बीच में कौन होगा? प्रीति। प्रीति इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन है? तो इनके बीच में है प्रीति। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। यानी कि मीनल और नीलू के बीच में, जस्ट बीच में कौन है? प्रीति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु सिट्स अपोजिट टू ऑक्टिविया। ऑक्टिविया के अपोजिट में कौन है? तो ऑक्टिविया कहाँ पर है? ऑक्टिविया है यहाँ पर, और ऑक्टिविया के अपोजिट कौन है? इजाज, ठीक है। तो इजाज हमारा क्या है? आंसर। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु इज सीटिंग एट द राइट कॉर्नर ऑफ द वुमेन्स लाइन। जो वुमेन्स लाइन है उसके राइट कॉर्नर पर कौन है? तो राइट कॉर्नर पर कौन था? नीलू था। नीलू होगी, क्योंकि इस साइड वाले पर कौन था? देख लेते हैं एक बार। जो लेफ्ट साइड था उस पे था मीनल थी, और जो राइट साइड है उस पे कौन थी? नीलू, ठीक है। तो राइट साइड हमसे पूछी गई थी, तो राइट साइड का हम आंसर दे सकते हैं। कौन थी? नीलू। यानी कि ऑप्शन 5 क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया सभी को? एक बार फिर से अगर चाहें तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हम शुरुआत से देखते हैं हमने क्या किया है। देखो, हमें बोला गया था 10 पीपल्स हैं, ठीक है। 5 मैन है, 5 वुमेन है, ठीक है। और वो सभी क्या है? जो मैन और वुमेन है वो पैरेलल लाइंस में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जो 5 मैन्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और 5 वुमेन है उनके भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जो मैन है उनका जो फेस है वो किस साइड है? साउथ साइड में है। और जो वुमेन है उनका फेस किस साइड है? उनका फेस है नॉर्थ की साइड, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे हमें इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब 5 और 5 यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये मान लो हमने क्या ले लिए? मैंस ले लिए, ठीक है। ये सभी
किस साइड देख रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं साउथ की साइड, ठीक है। तो इनके पैरेलल, यानी कि इनके पैरेलल एक और लाइन होगी, ठीक है, इसमें कौन होंगी, वुमेन्स, ठीक है। ये सभी किस साइड देख रही हैं, ये सभी देख रही हैं नॉर्थ की साइड में, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, भारत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धर्म, भारत जो कि धर्म के बिल्कुल लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट है, ठीक है। तो अब भारत और धर्म कौन है, भारत और धर्म है मैन, ठीक है। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ठीक है, हमने खुद से नाम से हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन यहाँ पर जो मैंस हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं कि भारत और धर्म कौन है, मैंस हैं, ठीक है। जो भारत है वो धर्म के क्या है, धर्म के जस्ट लेफ्ट में है। अब धर्म का जस्ट लेफ्ट कौन सा होगा, क्योंकि धर्म किस साइड देख रहा है, साउथ की साइड देख रहा है, यानी कि इस लाइन में है, तो धर्म का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला साइड, यानी कि हमारा जो राइट साइड है फिलहाल अब वो क्या होगा, धर्म का लेफ्ट साइड। तो भारत किस साइड आएगा, भारत आएगा इस साइड, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, धर्म इज अपोजिट टू अर्पिता, जो भारत है वो जस्ट लेफ्ट है किसके, धर्म के, और अपोजिट किसके है, अर्पिता के। तो अर्पिता कौन है, वुमेन है, तो अपोजिट है वो किसके, भारत के, तो यहां पर आ गई अर्पिता, ठीक है। भारत के बिल्कुल अपोजिट कौन है, अर्पिता है। आगे क्या बोला है, चिराग एंड नीलू आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, जो चिराग और नीलू हैं वो एक दूसरे के डायगनली अपोजिट हैं। अब डायगनली अपोजिट का मतलब, यानी कि अगर चिराग यहाँ पर बैठा है, इस कॉर्नर पर बैठा है, तो जो नीलू है वो इस कॉर्नर पर बैठेगी, ठीक है। अगर चिराग इस कॉर्नर पर बैठा है तो नीलू कहाँ पर बैठेगी, नीलू बैठेगी इस कॉर्नर पर। इसको बोलते हैं डायगनली अपोजिट, ठीक है। ये डायगनल्स हैं, यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे एरो बनाया जाए, ये आपस में क्या है, डायगनल्स हैं, ठीक है। तो डायगनली अपोजिट बोला गया है। तो अभी हमें नहीं पता कि इनकी पोजीशन क्या होगी, इस साइड बैठेंगे या इस साइड बैठेंगे, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने हाईलाइट कर लिया, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोला है इजाज इज अपोजिट ऑक्टिविया हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ मिनल। क्या बोला है, इजाज है ना, इजाज कौन है, मैन है, ठीक है। इजाज कौन है, मैन है, वो किसके अपोजिट है, ऑक्टिविया के। तो इजाज होगा ऊपर वाली लाइन में, ठीक है, इजाज यहां पर हो गया, तो ऑक्टिविया कहां पर होगी, ऑक्टिविया होगी इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो ऑक्टिविया आ गई यहां पर नीचे वाली लाइन में, ठीक है। अब क्या बोला है, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ मिनल। क्या बोला है, इजाज इज अपोजिट ऑक्टिविया, ठीक है। आगे हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ मिनल, जो कि मिनल के जस्ट राइट में है। तो मिनल कहां पर होगी, मिनल होगी यहां पर, ठीक है। तभी तो मिनल के जस्ट राइट में होगा, क्योंकि जो वुमेन्स है उनका फेस किस साइड है, उन सभी का फेस है नॉर्थ साइड, ठीक है। तो मिनल का जो राइट साइड है वो कौन सा होगा, ये वाला। तो मिनल के जस्ट राइट में कौन है, ऑक्टिविया है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोला है प्रीति हु इज जस्ट टू लेफ्ट ऑफ अर्पिता इज अपोजिट टू धर्म। प्रीति जो किसके लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट है अर्पिता के। तो अर्पिता कहां पर थी, अर्पिता थी यहां पर, अर्पिता के जस्ट लेफ्ट में कौन है, प्रीति। तो प्रीति आ गई यहां पर, ठीक है। और क्या बोला है, इज अपोजिट टू धर्म, तो ये किसके अपोजिट है, धर्म के अपोजिट है, ठीक है। आगे बोला है मीनल इज एट वन एंड ऑफ द लाइन। जो मीनल है ना वो लाइन के एंड में है। तो मीनल कहां पर है, मीनल है यहां पर। तो मीनल किस साइड आनी चाहिए, मीनल इस साइड आएगी, क्योंकि मीनल इस साइड आ नहीं सकती। क्या बोला गया है, मीनल जस्ट एंड में है ना। तो मीनल आ गई यहां पर, मीनल यहां पर आ गई, तो यहां पर कौन आएगा, ऑक्टिविया। यहां पर आ गई ऑक्टिविया, और यहां पर कौन था, इजाज, ठीक है। ऑक्टिविया के जस्ट अपोजिट कौन था, इजाज, ठीक है। आगे क्या बोला है, एक जो स्टेटमेंट थी वो हमने छोड़ी थी, कौन सी, चिराग एंड नीलू आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। जो चिराग और नीलू है वो डायगनली अपोजिट है ईच अदर, ठीक है। तो चिराग कौन है, मैन है, यानी कि वो इस लाइन में आएगा, ठीक है। अगर चिराग को यहां पर लेते हैं तो नीलू कहां पर आएगी, नीलू आएगी यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर चिराग को यहां पर लेते हैं, चिराग को यहां पर लेते हैं तो नीलू कहां पर आनी चाहिए थी, नीलू आनी चाहिए
मीनल की जगह, लेकिन यहाँ पर पहले से ही मीनल सेटल है, तो यहाँ पर ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि चिराग यहाँ पर आएगा और नीलू कहाँ पर आएगी, नीलू आएगी यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन बची है, ये वाली इन्फॉर्मेशन बची है, यानी कि यहाँ पर 2 स्थान है, तो यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो कौन कौन बच गई, प्रीति और अर्पिता। तो प्रीति कहाँ पर आ गई, प्रीति आ गई यहाँ पर, और अर्पिता आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब प्रीति के जस्ट अपोजिट कौन था, धर्म, तो धर्म आ गया यहाँ पर। ठीक है, और उसके अब साइड में कौन था, भारत, तो भारत आ गया यहाँ पर। अब एक स्थान यहाँ पर बचा है, तो एक मैन कौन बच गया, एक मैन बच गया अजीत, तो अजीत की जो जगह है वो है यहाँ पर। ठीक है, अजीत कहाँ पर बैठेगा, अजीत बैठेगा यहाँ पर। ये हमने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब सभी को समझ में आया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, 7 स्टूडेंट हैं जिनमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। सिट ऑन 3 डिफरेंट बेंचेज, बेंच एट द रेट, बेंच स्टार एंड बेंच हैशटैग। ठीक है, ये 3 बेंचेज हैं, कौन सी, एट द रेट, स्टार और हैशटैग। इन पर हमें बैठाने हैं 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे क्या बोला है, ईच बेंच मस्ट हैव एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स सीटिंग ऑन। जो प्रत्येक बेंच है ना, उस पर कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं। ठीक है, एट लीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी सीटिंग ऑन ईच बेंच। कम से कम एक जो गर्ल है वो हर बेंच पर बैठी हुई है। देखो, अब हम क्या करते हैं, हम इनको ले लेते हैं। ये मान लिया हमने पहली बेंच है, दूसरी बेंच है ये स्टार, और तीसरी बेंच है हैशटैग। ठीक है, अब इन पे कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो बैठे ही बैठेंगे। ठीक है, 2-2 स्टूडेंट्स तो सभी बेंचेस पे बैठने है कंपलसरी, क्योंकि इसने बोला है ईच बेंच मस्ट हैव एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स सीटिंग ऑन। 2 तो बैठने ही बैठने हैं। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि किसी एक बेंच पर 3 बैठेंगे और बाकी जो 2 बेंचेस हैं उन पर 2-2 स्टूडेंट्स बैठेंगे। आगे क्या बोला है, एट लीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी सीटिंग ऑन ईच बेंच। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें प्रत्येक जो बेंच है उस पर एक गर्ल जरूर है। ठीक है, ये मस्ट बोल दिया। अब जो गर्ल है उसको हम सर्कल से, और जो बॉय है यानी कि बॉयज़ हैं उनको किससे करेंगे, बॉक्स से। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अब देखो, प्रत्येक बेंच पर एक लड़की है, तो हमने क्या कर दिया, प्रत्येक बेंच पर एक लड़की को हमने बैठा दिया। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि लड़कियां कौन कौन सी है और क्या क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है एक्स हु इज़ ए गर्ल। एक्स क्या है, एक्स एक लड़की है। ठीक है, डज नॉट सिट विद वाई जेड एंड टी। ये किसके साथ नहीं बैठती, ये नहीं बैठती वाई जेड और टी के साथ। ठीक है, जो एक्स है, एक्स क्या है, एक लड़की है, वो किसके साथ नहीं बैठती, वाई जेड और टी के साथ नहीं बैठती। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एस इज ए बॉय। एस क्या है, एस एक लड़का है, बॉय स्टूडेंट, एंड सिट ओनली विद एम। ये केवल किसके साथ बैठता है, एम के साथ बैठता है। तो अब एम क्या होगी, एम गर्ल होगी। क्यों, क्योंकि एस केवल एक स्टूडेंट के साथ बैठता है, किसके साथ, एम के साथ। और हमें बोला गया है अगर किसी एक बेंच पर 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक क्या होगी, एक तो गर्ल जरूर होगी। जब एस बॉय है तो एम क्या होगी, गर्ल होगी। ये हमें पता लग गया। आगे देखते हैं। आगे बोला है वाई सिट्स ऑन द बेंच एट द रेट। वाई है ना, वो इस वाली बेंच पे बैठता है एट द रेट पे, विद हिज बेस्ट फ्रेंड। विद हिज यानी कि वाई क्या है, वाई भी एक बॉय है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिज उसके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। तो वाई भी क्या है, एक बॉय है। ठीक है, और वो कौन सी बेंच पे बैठता है, वो बैठता है एट द रेट पे। ठीक है, तो वाई को हमने मान लिया बॉय
और उसको हमने बैठा दिया एट द रेट पे। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या बोला है, एच सिट्स ऑन बेंच हैशटैग। एच कौन सी बेंच पे बैठता है, एच बैठता है हैशटैग के साथ। अब क्या बोला है, जेड इज ब्रोदर ऑफ एक्स। जो जेड है ना वो क्या है, ब्रोदर है किसका, एक्स का। यानी कि जेड का भी हमें जेंडर पता लग गया है कि जेड क्या है, बॉय है। ठीक है, अब सभी का हमें पता लग गया, सिर्फ टी का नहीं पता और किसका नहीं पता, वाई का नहीं पता है ना। वाई का भी हमें पता लग गया, वाई भी क्या है, बॉय है। ठीक है, अब इनको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करना है, देखो जो एक्स है ना वो किस किस के साथ नहीं बैठता, वाई जेड और टी के साथ। ठीक है, अब देखो अगर एस और एम को यहां पर बैठा सकते हैं, क्या हैशटैग पर हम एस और एम को बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, देखो क्योंकि यहां पर बोला गया है एच सिट्स ऑन बेंच हैशटैग, क्योंकि एच इस बेंच पर बैठता है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया था, यहां पर बोला गया था एस और एम केवल दो एक साथ बैठते हैं, इनके साथ कोई तीसरा नहीं बैठता। यहां पर बोला गया है, कहां पर बोला गया है, एस इज बॉय स्टूडेंट एंड सिट ओनली विद एम। एस केवल एम के साथ बैठता है और किसी के साथ नहीं बैठता। तो एस और एम इस पर भी नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि इस पर जो वाई है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी 3 हो जाएंगे, तो एस और एम यहां पर भी नहीं बैठ सकते। बचा कहां पर, यहां पर। तो एस को यहां पर बैठा दिया और एम को हमने बैठा दिया यहां पर। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो क्या हम x को यहां पर बैठा सकते हैं, x को यहां पर एट द रेट वाली पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि बोला गया है जो x है ना वो किस किस के साथ नहीं बैठता, y z और t के साथ नहीं बैठता। ठीक है, x y z और t के साथ नहीं बैठती, क्योंकि x का भी जेंडर हमें पता लग गया, क्या है, गर्ल है। तो x यहां पर भी नहीं आएगी, x यहां पर भी नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि m और s केवल साथ में दोनों बैठे हैं और कोई इसके साथ नहीं बैठा है। तो x कहां पर आ गई, x आ गई यहां पर। ठीक है, तो यहां पर और कौन आएगा, h आएगा, कौन आएगा, h आएगा। ठीक है, अब h का हमें जेंडर नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं पता ना, h यहां पर आ गया। अब देखो y, अब यहां पर कौन कौन बच गया, y आ गया, z और t बचा है। z और t यहां पर भी नहीं आ सकते, z और t यहां पर नहीं आ सकते। z और t कहां पर आएंगे, z और t आएंगे यहां पर। अब देखो y और z कौन है, y और z तो मेल है, तो फीमेल कौन होगा, t होगा। ठीक है, यानी कि इन सभी को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। समझ में आई बात, कैसे किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट किया और उनके आधार पर हमने क्या किया है, उनके आधार पर हमने क्या किया है, यहां पर इनको अरेंज किया है। ठीक है, समझ में आई बात। अब H है, H का हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया था, ईच बेंच मस्ट हैव एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन हमने 2 स्टूडेंट्स किए हैं, लेकिन यहां पर क्या बोला गया था, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी सिटिंग ऑन ईच बेंच। हमने हर बेंच पे एक गर्ल तो बैठा दी, लेकिन हो सकता है H है वो गर्ल ही हो। H का हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, यानी कि बॉय है या गर्ल है। ठीक है, बाकी सभी का हमें क्या हुआ, पता लग गया है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो ध्यान से समझना है। ठीक है, पूरा फोकस करके आप लोगों को देखना है कि यहां पर क्या किया गया है। यहां पर बोला गया है इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट है, बोथ बॉयज और गर्ल्स, यानी उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। ठीक है, सिट ऑन 3 डिफरेंट बेंचेस। बेंचेस कौन कौन सी है, एक तो है एट द रेट, दूसरी है स्टार और तीसरी है हैशटैग। तो हमने यहाँ पर बेंचेस बना ली। ठीक है, बेंचेस क्या क्या बना ली, पहली तो है एट द रेट, ये हो गई एट द रेट, दूसरी है स्टार और तीसरी कौन सी है, हैशटैग। अब क्या बोल रहा है, ईच बेंच मस्ट हैव एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन, कि प्रत्येक बेंच पे कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सभी पर 2-2 को बैठा दिया। लेकिन किसी एक बेंच पर 3 बैठेंगे तभी तो 7 होंगे ना, 3 बेंचेस हैं और उस पर 7 स्टूडेंट्स को बैठाना है, तो 2-2 तो सभी पर कंपलसरी है, तो एक पर क्या होगा, 3 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि 3 स्टूडेंट्स कौन सी बेंच पर होंगे, आगे देखते हैं।
आगे बोला है एट लीस्ट वन गर्ल मस्ट बी सिटिंग ऑन ईच बेंच। कम से कम एक गर्ल है ना वो तो बैठेगी, हर एक बेंच पर एक गर्ल जरूर बैठेगी, ठीक है। तो गर्ल के लिए हमने क्या किया, सर्कल बना दिया, तो एक गर्ल को हमने सभी सीट्स पर बैठा दिया है, ठीक है, कंपलसरी है ये। तो आगे बोला है एक्स हु इज ए गर्ल, एक्स क्या है, गर्ल है, तो ये हमने गर्ल बना दिया। डज नॉट सिट विद वाई जेड एंड टी, ये किसके साथ नहीं बैठती, जो एक्स है वो किसके साथ नहीं बैठती, वाई जेड और टी, इनके साथ एक्स नहीं बैठती। आगे क्या बोला है एस इज ए बॉय, एस क्या है, एस एक बॉय है, इसको हमने बॉक्स से बना दिया, ठीक है। एंड सिट ओनली विद एम, ये किसके साथ बैठता है, केवल एम के साथ बैठता है। अब जब हम m के साथ s को बैठाएंगे, केवल s और m साथ बैठेंगे, यानी कि एक बेंच पर s और m बैठेंगे। जब s बॉय है तो m क्या होगी, गर्ल होगी, क्योंकि क्या बोला गया था यहाँ पर एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी सिटिंग ऑन ईच बेंच, क्योंकि एक लड़की को हमें हर बेंच पर जरूर बैठाना है। तो s के साथ m कौन होगी, गर्ल होगी। अब ये दोनों किसी एक बेंच पर बैठेंगे, इसके साथ इनके साथ कोई तीसरा नहीं होगा, ठीक है, ये बोला गया है क्योंकि S इज ए बॉय एंड सिट ओनली विद एम, केवल M के साथ बैठता है S, ठीक है। आगे बोला है Y सिट्स ऑन बेंच एट द रेट, जो Y है ना वो कौन सी सीट पर बैठता है, बेंच पे बैठता है, एट द रेट पे बैठता है। विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स, अब विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर उसने जेंडर डिसाइड कर दिया कि Y क्या है, Y एक मेल है, ठीक है, y क्या है, y मेल है, और कहाँ पर बैठता है, ये बैठता है एट द रेट पर, तो y को हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है, बॉय है। आगे क्या बोला है h सिट्स ऑन बेंच हैशटैग, h है ना वो हैशटैग पे बैठता है, लेकिन h का हमें जेंडर नहीं पता अभी, मेल है या फीमेल है, ठीक है। आगे क्या बोला है z इज ब्रदर ऑफ x, जो z है ना वो x का भाई है, यानी कि z का भी जेंडर हमें पता लग गया कि z क्या है, बॉय है, ठीक है, इतना पता लग गया हमें। अब हम देखते हैं जो S और M है वो कौन सी सीट पर बैठ सकता है। अब देखो S और M क्या वो इस सीट पे बैठ सकते हैं, एट द रेट के साथ नहीं बैठ सकते, क्यों, क्योंकि ओनली S और M एक सीट पर बैठेंगे, लेकिन एट द रेट पर ऑलरेडी Y बैठा हुआ है, ठीक है, तो S और M यहाँ पर बैठ नहीं सकते। क्या हैशटैग पर बैठ सकते हैं, हैशटैग पर भी नहीं बैठ सकते, क्यों, क्योंकि H को हमने ऑलरेडी हैशटैग पर बैठाया हुआ है, इसने बोला है कि H सिट्स ऑन बेंच हैशटैग, ठीक है। तो कौन सी सीट जो बेंच बची, ये वाली स्टार वाली बची, तो यहाँ पर कौन बच गया, यहाँ पर M और यहाँ पर आ गया S, यानी कि M और S को हमने बैठा दिया स्टार वाली पे, ठीक है। अब इसके साथ इनके साथ कोई और तो बैठता नहीं है, ठीक है, स्टार वाली जो बेंच है उसको हमने फिल कर दिया है। अब देखते हैं ये हैशटैग और एट द रेट। अब जो x है, x, क्या x को हम एट द रेट पर बैठा सकते हैं, क्या x को हम एट द रेट बेंच पर बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, देखो यहाँ पर शुरुआत में ही बोला गया था जो x है ना वो y z और t के साथ नहीं बैठती, तो यहाँ पर ऑलरेडी y बैठा हुआ है, तो x इसके साथ नहीं बैठ सकता, तो x कहाँ पर बैठेगा, x बैठेगी हैशटैग में, ठीक है। तो x का जेंडर हमें पता है क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पर गर्ल है, तो यहाँ पर हमने x को गर्ल बना दिया। अब h का हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो h को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, बॉयज़ है या गर्ल है, ठीक है। अब इनको बैठाते हैं, क्या क्या बचा है, z और t बचा है। अब z और t यहाँ पर तो आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x बैठा हुआ है, x के साथ z और t नहीं आएंगे, ये शुरुआत में बोला गया था। तो z और t के लिए कहाँ पर जगह बची है, यहाँ पर भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये केवल m और s साथ बैठेंगे, तो यहाँ पर बैठेंगे y, ये z और t। z कौन है, मेल है यानी बॉय है, तो यहाँ पर जो फीमेल है वो कौन बचा, t बची, तो t आ गया यहाँ पर। इन सभी को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब समझ में आया सभी को, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम द करेक्ट सेट ऑफ स्टूडेंट सिटिंग ऑन बेंच स्टार, स्टार बेंच पर कौन कौन बैठे हुए हैं। स्टार बेंच पर देख लेते हैं m और s बैठे हुए हैं, ठीक है, तो m और s क्या है, राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
एच सिट्स ऑन बेंच हैशटैग एलोंग विद, जो एच है ना वो हैशटैग पर बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, तो जो एच है वो किसके साथ बैठा हुआ है, एक्स के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि जो एच है ना वो एक्स के साथ हैशटैग बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन सेट्स रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन बेंच एट द रेट। एट द रेट पर कौन कौन बैठे हुए हैं, एट द रेट पर जो एट द रेट बेंच थी उस पर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, कौन कौन, एक्स, एक तो एस था, एक था जेड और तीसरा कौन था, टी था। ठीक है, तीसरा कौन था, सॉरी वाई था, यही था ना, सॉरी एक्स नहीं था यहां पर, कौन था, टी था। एट द रेट पर हमारे पास यही थे, देख लेते हैं एक बार। एट द रेट पर थे टी, वाई और जेड, ये 3 स्टूडेंट्स एट द रेट बेंच पर बैठे हुए थे। अब हमें बताना है क्या, हमें बताना है इनमें से कौन कौन यहां पर बैठे हुए थे। 3 बैठे हुए थे, कोई 2 यहां पर दिए हुए हैं, उनको हमें बताना है। एच और एक्स थे, नहीं थे, एम और एस थे, नहीं थे, वाई और एक्स थे, नहीं थे, जेड और टी थे, हाँ ये थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है, राइट आंसर है। जेड और टी ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। एस और टी थे, नहीं थे, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑफ द 3 बेंचेस एट द रेट स्टार एंड हैशटैग विच बेंच हैज 3 स्टूडेंट्स सीटिंग ऑन इट। तो कौन सी बेंच पर 3 स्टूडेंट्स थे, एट द रेट वाली पे, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, एट द रेट पर 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, कौन कौन, एक तो टी था और वाई था और जेड था, ये सभी कहां पर बैठे हुए थे, एट द रेट वाली बेंच पर बैठे हुए थे। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एम सिट्स एलोंग विद एस ऑन विच बेंच। जो एम है ना वो एस के साथ बैठा हुआ है, कौन सी बेंच पर बैठा हुआ था, तो ये बैठे हुए थे स्टार बेंच पे। ठीक है, बीच वाली बेंच पे बैठे थे ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस हमने इसके आधार पर आंसर किए, सभी को समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप या तो वीडियो को फिर से देख लेना, या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप बता देना कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, आप फिर से करवा दीजिए, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से कल वाली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 to 15। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चंस लगभग पजल टाइप में उठाए हैं कि एक क्वेश्चन से हमें 4 से 5 आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड बेस्ड ऑन इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्या दिया है, 6 गर्ल्स पूजा, कीमत, रिति, श्वेता, तेजस्विनी एंड विनीता आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, किसमें बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। कितने गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बना लिया 6 के लिए राउंड टेबल, ये हो गई राउंड टेबल। ठीक है, अब क्या बोला है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सभी का जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, यानी कि इनसाइड फेस है सभी का, तो हमने ये कर दिया इनसाइड फेस सभी का। आगे क्या बोला है, तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, जो तेजस्विनी है ना वो कीमत और श्वेता के बीच में नहीं बैठी है, लेकिन इनके बीच कोई तो बैठा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कहीं पर हम विनीता को ले लेते हैं, मान लो यहां पर हमने विनीता को लिया है, यहां पर है विनीता, क्या बोला है, पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। सॉरी, यहां पर भी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बोला है विनीता के लेफ्ट में कहीं पर पूजा बैठी है, लेकिन कितने लेफ्ट में बैठी है ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, आगे चलते हैं। आगे बोला है रीति इज 4th टू द राइट ऑफ पूजा। हाँ, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो रीति है ना वो 4th टू द राइट ऑफ पूजा, पूजा के राइट से चौथी है, कौन, रीति। तो अगर यहां पर पूजा को ले लिया जाए तो पूजा के राइट में 4th, यानी कि 1, 2, 3 और 4, 4th कौन है,
रीति है। ठीक है, पूजा के राइट में फोर्थ कौन है? रीति है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहां से हमें रिलेट करना है। क्या बोला है? पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता। तो जो विनीता है वो इस साइड कहीं पर होगी। ठीक है, यहां पर क्या बोला था? तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, जो तेजस्विनी है ना वो कीमत और श्वेता के बीच में नहीं है, लेकिन इनके बीच में कोई है। ठीक है, अब यहां पर यहां पर क्या था? जो पूजा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनीता है ना, ये जस्ट लेफ्ट आएगा, जस्ट लेफ्ट। ठीक है, यहां पर एक मिस है। क्या? पूजा सिट्स टू द जस्ट लेफ्ट ऑफ विनीता, जस्ट लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो यहां से तब हमारा आंसर हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। यहां पर लेफ्ट की जगह क्या है? जस्ट लेफ्ट, यानी कि तुरंत बाद में है। तो विनीता कहां पर आ जाएगी? विनीता आ जाएगी यहां पर। ठीक है, विनीता कहां पर आ गई? विनीता आ गई यहां पर। अब देखो क्या बोला है? तेजस्विनी इज सिटिंग बिटवीन, नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता, यानी कि कीमत और श्वेता के बीच में तेजस्विनी नहीं है, लेकिन कोई और है। अब कीमत और श्वेता, यानी कि अगर यहां पर कीमत को ले लिया जाए, कीमत या फिर श्वेता, हमें नहीं पता कि कीमत और श्वेता में से किसकी पोजीशन कौन सी है। तो यहां पर हम कीमत और श्वेता को ले सकते हैं, कीमत, और यहां पर कौन आ गया? श्वेता। ठीक है, कीमत या फिर श्वेता, हमें इनमें से नहीं पता। अब इनके बीच में कौन है? तेजस्विनी नहीं है, यानी कि कौन है? रीति है। तो ये जो स्थान है यहां पर कौन आएगी? तेजस्विनी, तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी आ गई। तो ये हमारा, हमने क्या कर दिया? इन सभी को सर्कुलर टेबल में हमने अरेंज कर दिया, बैठा दिया है। ठीक है, तो क्या किया था यहाँ पर? सबसे पहले क्या दिया था? रीति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पूजा। तो सबसे पहले हमने पूजा को बैठाया, पूजा के फोर्थ राइट में किसको बैठाया? रीति को। तो 1 2 3 और 4, रीति यहाँ पर बैठ गई। उसके बाद क्या था? पूजा सिट्स टू द जस्ट लेफ्ट ऑफ विनीता। जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? पूजा बैठी है, किसके? विनीता के। तो विनीता कहाँ पर आ गई? विनीता आ गई यहाँ पर। उसके बाद क्या था? तेजस्विनी इज नॉट सिटिंग बिटवीन कीमत एंड श्वेता। अब कीमत और श्वेता की जो पोजीशनिंग है वो नहीं पता, लेकिन इनके बीच में कोई बैठा है। ठीक है, ये दिया था, लेकिन तेजस्विनी नहीं बैठी थी। तो ओनली ये दो जो पोजीशंस हैं ये हमारे पास बची थी, या तो कीमत यहाँ पर होगी या श्वेता होगी, या कीमत होगी या श्वेता होगी। तो इनके बीच में कौन बैठ गया? रीति। ठीक है, तो ये जो स्थान बचा ये किसके लिए बच गया? तेजस्विनी के लिए। तो यहाँ पर किसको बैठा दिया गया है? तेजस्विनी को। ठीक है, तो इनको हमने सिटिंग अरेंजमेंट इनका किया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ विनीता। विनीता के सेकंड राइट में कौन बैठा है? विनीता कहाँ पर है? विनीता है यहाँ पर। उसके सेकंड राइट में, सेकंड राइट कौन सा होगा? ये वाला। तो इस पे कीमत और श्वेता, इनमें से हमें नहीं पता कि कीमत है या श्वेता है। इनमें से कोई एक विनीता के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है श्वेता और कीमत, यानी कि ऑप्शन 5 क्या है? राइट आंसर है। आइदर ऑप्शन 3 और 4, या तो श्वेता बैठी होगी या फिर कीमत बैठी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5, यानी कि आइदर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, इनमें से कोई एक ऑप्शन राइट है। या तो श्वेता बैठी होगी या कीमत बैठी होगी, हम नहीं बता सकते कि कौन सी बैठी है। ठीक है, तो आइदर वाला ऑप्शन था तो हमने इसको पिक कर लिया, यानी कि आइदर ऑप्शन 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग अपोजिट रीति। रीति के अपोजिट कौन बैठी है? तो रीति के अपोजिट कौन है? देखो रीति यहां पर है, रीति के अपोजिट कौन है? विनीता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? विनीता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो रीति है उसके अपोजिट कौन है? विनीता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ पूजा। पूजा के सेकंड राइट में कौन बैठा है? देख लेते हैं। पूजा कहां पर है? पूजा है यहां पर, और पूजा के सेकंड राइट में, तो पूजा के सेकंड राइट में कौन है? तेजस्विनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेजस्विनी, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन श्वेता एंड कीमत। श्वेता और कीमत के बीच में कौन बैठा है? देख लेते हैं।
देखो कीमत और श्वेता, इन दोनों की पोजीशनिंग हमें नहीं पता कि यहाँ पर कीमत है या श्वेता है, और यहाँ पर भी क्या है, कीमत और श्वेता, यानी कि इनकी भी पोजीशन हमें नहीं पता कि यहाँ पर कीमत है या श्वेता है। देखो अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम कीमत है, तो यहाँ पर कौन बैठी होगी, श्वेता बैठी होगी। अगर यहाँ पर श्वेता को बैठा देते हैं तो यहाँ पर कौन बैठेगी, कीमत बैठेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक कीमत यहाँ पर है तो श्वेता यहाँ पर है, तो इनके बीच में कौन है, रीति है। यानी कि इनकी पोजीशनिंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके बीच में कौन बैठा है, रीति बैठी है। तो इसका आंसर क्या होगा, रीति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रीति। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, रीति बैठी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पूजा। पूजा के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, देख लेते हैं। पूजा के सेकंड लेफ्ट में, पूजा कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, रीति बैठी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रीति। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, पूजा के सेकंड लेफ्ट में कौन है, रीति है। ठीक है, ये हो गया, आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी पजल टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 to 21। ठीक है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इनको हम पजल भी नहीं कह सकते, ये सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के ही है, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, अब अगर लेंथी स्टेटमेंट्स के साथ आ रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस भी तो उतने ही है ना। इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमसे 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर कहा जाए, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 11 फ्रेंड्स मनीष, नितिन, ओम, पीयूष, कुरैशी, रितेश, सतीश, तरुण, उत्कर्ष, वरुण एंड वसीम आर सिटिंग इन फर्स्ट रो ऑफ द स्टेडियम वाचिंग ए फुटबॉल मैच। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कितने फ्रेंड हैं, 11 फ्रेंड्स हैं, और किस तरीके से बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं। ठीक है, एक लाइन में बैठे हैं, और क्या देख रहे हैं, एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं, कोई फुटबॉल मैच देख रहे हैं। अब उनका जो फेस है कि वो किस साइड देख रहे हैं या किस साइड नहीं देख रहे हैं, ये हमें नहीं दिया गया है। जब हमें नहीं दिया गया हो तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उनका फेस लेते हैं नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो इनको कर लेते हैं। आगे क्या है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पीयूष इज तरुण। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, जो पीयूष है ना उसके इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तरुण है। तो अब सभी का हमने जो फेस लिया है वो किस साइड लिया है, नॉर्थ साइड में लिया है। तो जो पीयूष है, पीयूष यहाँ पे है, तो पीयूष के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तरुण। तो तरुण कहाँ पर आ गया, तरुण आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, एंड तरुण इज थर्ड टू द राइट ऑफ उत्कर्ष। और जो तरुण है ना वो उत्कर्ष के राइट साइड में तीसरे नंबर पर है। तो उत्कर्ष कहाँ पर होगा, तो उत्कर्ष होगा यहाँ पर। अब इसके थर्ड राइट साइड में तीसरे नंबर पर 1 और 2, यहाँ पर तीसरा। ठीक है, उत्कर्ष के बाद 2 बंदे होंगे और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है, तरुण है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। आगे क्या बोला है, वरुण इज द इमीडिएट नेबर ऑफ मनीष एंड नितिन। जो वरुण है ना वो इमीडिएट नेबर है किसका, मनीष और नितिन का। ठीक है, यानी कि मनीष और नितिन के बीच में कौन बैठा है, वरुण बैठा है। आगे क्या बोला है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सतीश। यहां से हम अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर बोला है जो सतीश है ना उसके थर्ड साइड लेफ्ट में कौन बैठा है, वरुण बैठा है। ठीक है, तो सतीश मान लो अगर यहां पर है तो इसके थर्ड लेफ्ट साइड में 1, 2 और थर्ड लेफ्ट साइड में कौन होगा, वरुण। यहां पर आ गया वरुण। ठीक है, अब मनीष और नितिन ये क्या है, इसके वरुण के इमीडिएट नेबर है। यानी कि अगर मनीष यहां पर होगा तो नितिन कहां पर होगा, नितिन यहां पर होगा, तभी तो वरुण के इमीडिएट नेबर होंगे। या फिर नितिन यहां पर होगा और मनीष यहां पर होगा। इनकी पोजीशनिंग हमें अभी नहीं पता, आगे देखते हैं। आगे बोला है मनीष इज द सेकंड टू द राइट ऑफ कुरैशी। जो मनीष है ना वो सेकंड राइट है किसका, कुरैशी का। अब देखो
मनीष को हम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्यों? ले सकते हैं क्या मनीष को, बताओ? अगर मनीष इज द सेकंड राइट ऑफ कुरैशी, अगर मनीष को हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर कौन होगा? नितिन होगा। यहाँ पर कौन होगा? नितिन होगा। लेकिन यहाँ पर कौन होना चाहिए था? कुरैशी होना था, तभी तो सेकंड राइट में कौन होता? मनीष होता, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब जो नितिन और मनीष है उनकी पोजीशनिंग हमें पता लग गया कि मनीष कहाँ पर होगा? मनीष होगा यहाँ पर, मनीष होगा यहाँ पर और नितिन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला गया है? जो मनीष है ना वो सेकंड राइट है कुरैशी का, तो कुरैशी कहाँ पर होगा? कुरैशी यहाँ पर होगा और इसके सेकंड राइट कौन हुआ? मनीष। यानी कि कुरैशी यहाँ पर है तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कौन हुआ? मनीष हुआ, ठीक है। हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, यानी कि जो कुरैशी है ना वो एंड में है बिल्कुल, तो एंड हो गया इसका कुरैशी का, यानी कि कुरैशी यहाँ पर आ गया। अब कुरैशी के लेफ्ट साइड में कोई होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एंड में बैठा है कुरैशी। अब जो भी होंगे इसके राइट साइड में होंगे। टोटल मेंबर्स कितने थे? 11। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमने सभी को बैठा दिया। अब इनकी जो पोजीशनिंग है उसको यहाँ पर और देख लेते हैं। आगे क्या बोला है? रितेश इज सीटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ पीयूष। पीयूष कहाँ पर है? पीयूष है यहाँ पर। पीयूष के इमीडिएट राइट में कौन है? रितेश है, तो रितेश कहाँ पर आ गया? रितेश आ गया यहाँ पर, ठीक है, रितेश आ गया यहाँ पर। अब बोला है ओम इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पीयूष। ओम है ना पीयूष के सेकंड लेफ्ट में है, तो पीयूष का फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया और सेकंड लेफ्ट ये हो गया, यानी कि ओम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो ये वाला है ना इसको यहाँ पर सेटल करना है, तो हम कर सकते हैं। देखो कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर उत्कर्ष को यहाँ पर बैठा दिया जाए, अगर उत्कर्ष को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो उसके बाद एक ब्लैंक है, तो ब्लैंक की जगह कौन आ गया? सतीश आ गया। उसके बाद कौन है? ओम है, तो ओम को यहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद कौन है? तरुण है, तो तरुण यहाँ पर आ गया। उसके बाद कौन है? पीयूष, तो पीयूष यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर कौन है? रितेश है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? रितेश है। सभी को हमने पोजीशनिंग दे दी, ठीक है, सभी को बैठा दिया। सिर्फ एक यहाँ पर बच गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा मेंबर बच गया? तो यहाँ पर एक मेंबर बच गया हमारा, कौन सा? देख लेते हैं। नितिन हो गया, ओम भी हो गया, पीयूष, कुरैशी और रितेश, सतीश, तरुण, उत्कर्ष, वरुण, वसीम बच गया। तो वसीम कहाँ पर आ गया? वसीम आ गया यहाँ पर। वसीम कहाँ पर आ गया? वसीम आ गया यहाँ पर। तो सभी को हमने क्या कर दिया? बैठा दिया है, ठीक है, एक रो में बैठा दिया है। अब समझ में आया सभी को क्या किया? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। मैं बार बार मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ध्यान अच्छे से देना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया है। यहाँ पर हमें बोला गया था 11 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है।